अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इसमें 4 दोस्त होते हैं, उनमें से एक के साथ एक हादसा पेश आ जाता है, फिर बाकी 3 किस तरह उसकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ उर्दू में, आपको बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी मिलेगी, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डियर फ्रेंड्स, अगर ये PDF बुक आपको चाहिए जो व्हाट्सएप के ज़रिए मैं आपके लिए सेंड कर सकता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें तमाम इंग्लिश स्टोरीज़ के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद, सबके मीनिंग सिनोनिम भी मौजूद हैं। तो बेसिकली आपको काफ़ी इंग्लिश सीखने में मदद करेगा। लिखा हुआ है कि फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, दैट जो ब्रेक्स तोड़ता है साइलेंस खामोशी को। ठीक है, फ्रेंडशिप किसको कहते हैं? दोस्ती को कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे एज ए कॉमन नाउन यूज़ हुआ है। और दैट जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लास को क्या करता है? इंट्रोड्यूस करता है। ब्रेक आपका मैन वर्ब है। ठीक है, और ब्रेक के साथ आप एस देख रहे हो यहाँ पे, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है ये जो टाइटल है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, साइलेंस कहते हैं खामोशी को। क्या हुआ कि टेबल 7 यानी कि टेबल 7 या मेज़ नंबर 7 वाज ऑलवेज हमेशा, रिजर्व्ड यानी कि रिजर्व थी यानी कि बुक थी। ठीक है, ऑलवेज मीन हमेशा। एवरी इवनिंग हर शाम, यहाँ पे एवरी जो है एक डिटरमिनर के तौर पर यूज़ हुआ है। ये बेसिकली क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरी इवनिंग हर शाम, इन अ कोजी कॉर्नर एक आरामदा कोने में, कोजी कहते हैं आरामदा जिसे हम कंफर्टेबल भी कहते हैं। किस चीज़ के आरामदा कोने में? ऑफ द ओल्ड रेस्टोरेंट, पुराने रेस्टोरेंट के। ओल्ड बेसिकली क्या है? एक एडजेक्टिव है। सिंपली एडजेक्टिव होता क्या है कि किसी नाउन की अच्छाई बुराई उसकी हालतें बयान करे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। रेस्टोरेंट यहाँ पे बेसिकली क्या है? एक कॉमन नाउन है। उस रेस्टोरेंट का नाम क्या था? लाउरी लाइट्स था। आज शाम क्या होता था कि 4 फ्रेंड्स यानी 4 दोस्त गैदर्ड इकट्ठा होते थे। उनमें से एक का नाम सारा था, एक का नाम बिलाल था, एक का नाम मानूर था और एक का नाम दानिश था। ठीक है, ये सारे क्या होते थे? वहाँ पे इकट्ठा होते थे, वहाँ पे एक साथ बैठ जाते थे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि दे मैट, वो मिलते थे। दे यहाँ पे बेसिकली क्या है? आपका सब्जेक्ट है और मैट आपका मैन वर्ब है और ए मीट की सेकंड फॉर्म है। वो मिलते थे आफ्टर वर्क यानी कि काम के बाद, यानी कि जब वो दफ्तर से फारिग होते थे वो शाम को मिलते थे। लाफिंग हंसते थे। ओवर चाय यानी कि चाय पर। ठीक है, यानी कि चाय पे जब डिस्कशन होती थी वो हंसते मुस्कुराते थे। शेयरिंग वरीज यानी कि एक दूसरे को अपनी परेशानियां बताते थे। शेयर मीन बताना या बांटना। ड्रीम्स अपनी ख्वाबों को बताते थे। एंड और द बेस्ट बिरयानी इन टाउन, और शहर का सबसे बिरयानी एक दूसरे को देते थे। ठीक है, बट लेकिन वन थर्सडे, एक जुमरात इवनिंग, सारा डिंट शो अप यानी कि सारा नज़र नहीं आई, यानी कि सारा जो है नहीं आया। शो अप मीन दिखाई देना, नज़र आना। तो फिर क्या हुआ कि एट फर्स्ट यानी कि पहले, दे थॉट उन्होंने सोचा, शी वॉज स्टक कि वो फंसी हुई यानी कि वो कहीं फंसी हुई है। कहाँ पे? इन ट्रैफिक यानी कि ट्रैफिक में। बट लेकिन एन आवर, एक घंटे, पास्ट गुज़र गया यानी कि जब एक घंटे गुज़र गया। दैन फिर अ मैसेज, एक मैसेज, केम आया। मैसेज पैगाम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैसेज का बेहतर है। तो एक क्या आया? एक मैसेज आया और उसमें क्या लिखा हुआ था कि कांट कम, नहीं आ सकती। जस्ट नॉट फीलिंग लाइक माई सेल्फ टुडे, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फील बेसिकली इसका मानी है महसूस करना। टुडे मतलब आज। तो फिर क्या हुआ कि दे स्टेयर्ड यानी कि जो बाकी आए थे उन्होंने क्या किया? घूर घूर के देखा यानी कि बड़ी गौर से देखा। एट द एम्प्टी चेयर, खाली चेयर पर। यहाँ पे एम्प्टी बेसिकली क्या एक एडजेक्टिव है और चेयर आपका कॉमन नाउन है। उन्होंने उस कुर्सी को जिस पे वो बैठती थी उसको बड़ी गौर से देखा। मानूर फ्रॉन्ड यानी कि मानूर ने क्या किया? हैरानगी का इजहार किया। शी इज़ नेवर मिस्ड अ थर्सडे, उसने कभी भी जुमरात को मिस नहीं किए, यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि वो जुमरात के दिन ना आए। बिलाल नोडेड यानी कि बिलाल ने अपना सर हिलाया यानी कि उसके साथ एग्री किया। मे बी शायद, शी इज़ रियली स्ट्रगलिंग, शायद वो जद्दोजहद कर रही है यानी कि बेसिकली क्या है? शायद वो कहीं फंसी हुई है तो किसी मुश्किल से गुजर रही होगी। तो आगे क्या लिखा हुआ है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दानिश स्टूड अप यानी कि दानिश जो है वो खड़ा हुआ। स्टूड अप मीन खड़ा हुआ। और क्या कहा कि देन वाई आर वी स्टिल ईटिंग सिटिंग हेयर,
तो यहाँ पे हम सारे क्यों फिर बैठे हुए हैं, जब वो यहाँ पे नहीं है तो हम फिर यहाँ पे सारे क्यों बैठे हुए हैं। द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम, द ग्रुप डिड समथिंग डिफरेंट, यानी कि जो ग्रुप था, ठीक है, उन्होंने समथिंग मतलब कोई चीज़, डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ किया। वो क्या चीज़ थी? दे पैक्ड, यानी कि उन्होंने पैक किया, बंद किया। बिरयानी, यानी बिरयानी को बंद किया डब्बे में। चाय इन अ थर्मोस, चाय को थर्मास में किया। एंड और ड्रोव टू साराज अपार्टमेंट, और सीधा सारा की अपार्टमेंट की तरफ चले गए। आगे क्या लिखा गया? तो जब वो सारे उसके घर गए, सारा ने खोली द डोर, दरवाजे को, इन सरप्राइज, हैरानगी में या हैरत में, ठीक है, यानी कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके सारे दोस्त सारे सामान के साथ यहाँ पे आएंगे। तो सारा ने क्या कहा कि यू ऑल केम हेयर, आप सब यहाँ पे आए हो। केम मतलब आना। बिलाल ग्रिंट, यानी कि बिलाल ने मुस्कुराया और क्या कहा कि ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इफ़ Trayvon सेवन एज टू मूव वी विल मूव विद इट, अगर सेवन टेबल को, यानी कि आप अगर सेवन टेबल को कहीं जाना है तो हम उसके साथ जाएंगे। मानूर एंडेड अ प्लेट, मानूर ने क्या किया? उसको एक प्लेट दिया। एंड मीन देना, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, गिव भी कहते हैं। और क्या कहा कि नो वन शुड ईट, किसी को भी नहीं खाना चाहिए, अलोन, अकेला, वैन, जब, देयर फ्रेंड, जब उनके साथ दोस्त होते हैं, यानी कि किसी को अकेला खाना नहीं चाहिए जब उसके पास दोस्त होते हैं। टीयर्स, आंसू, वेल्ड अप, यानी कि बरहाए, इन साराज आइज, सारा की आंखों में। जब उसने ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गई। उसने क्या कही कि आई थॉट, मैंने सोची थी, आई डिडंट वांट टू बी अ बर्डन, मैं असल में बोझ नहीं बनना चाहती थी, ठीक है, बर्डन मतलब बोझ। दानिश लाफ्ट, यानी कि दानिश ने क्या किया? हंसा और क्या कहा कि बर्डन, बोझ। यू आर द वन, आप वही हो, ऊ टॉट अस, जिसने हमें सिखाया है। ऊ यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन है। टॉट अस, ये टीच की सेकेंड फॉर्म है। टॉट अस, हमें सिखाया है क्या चीज़? हाउ टू आस्क फॉर एक्स्ट्रा रायता, यानी कि आपने हमें सिखाया कि इजाफी, एक्स्ट्रा मतलब इजाफी रायता किस तरह लेना है। दे सेट, वो बैठे। ऑन द फ्लोर, यानी कि फर्श पे बैठे। ईटिंग, खाते हुए। लाफिंग, यानी कि हंसते हुए। एंड फिलिंग द क्वाइट, यानी कि खामोशी को बरते हुए। किस चीज़ को? किस चीज़ का? ऑफ साराज अपार्टमेंट, यानी कि सारा की अपार्टमेंट की, यानी कि अपार्टमेंट जो है वो पहले क्या था? फुल्ली खामोशी से भरा हुआ था। अब उसको किस चीज़ से रिप्लेस कर रहे हैं? विद वार्म, गर्मजोशी से, मोहब्बत से। फिर आगे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दैट डे, यानी कि उस दिन से, दे डिडंट जस्ट मीट, वो सिर्फ नहीं मिलते थे, एट द रेस्टोरेंट, यानी कि रेस्टोरेंट में, समटाइम्स, बाज़ औक़ात। टेबल सेवन वाज अ पार्क बेंच, कभी कभार टेबल सेवन जो था वो पार्क की बेंच थी। और रूफ टॉप, यानी कि एक छत थी। और साराज बालकनी, या सारा की बालकनी थी। वट मैटर, जो सबसे अहम थी, वजन द लोकेशन, जगह नहीं थी। इट वॉज द पीपल, यानी कि ये लोग थे, यानी कि अहम चीज़ जो जगह थी, पहले वो रेस्टोरेंट में मिलते थे, अब पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मुख्तलिफ जगहों पे वो बैठते थे, अपनी बातें करते थे। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है डियर फ्रेंड्स, यानी कि इस लेसन से हमें क्या मिलती है कि ट्रू फ्रेंड्स, हकीकी जो दोस्त होते हैं, नोटिस द साइलेंस, खामोशी को क्या करते हैं? नोटिस करते हैं। बिहाइंड योर स्माइल, आपके मुस्कुराहट के पीछे, यानी कि जब आप कोई चीज़ छुपाते हो उसको भी वो नोटिस करते हैं। एंड शो अप, और दिख जाते हैं, नज़र आते हैं। इवन व्हेन यू डोंट आस्क, यानी कि जब आप कहते भी नहीं हो वो भी आते हैं, मदद करते हैं। रेफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। आते हैं इनके वोकैबुलरी पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि रिजर्व्ड जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था, जिसका मानी महफूज, मखसूस या महफूज, जिसे हम बुक भी कहते हैं और डेजिग्नेटेड भी कहते हैं। कोजी कहते हैं आरामदा या गर्मजोश, जिसे हम स्नग भी कहते हैं, ओमली भी कहते हैं। गैदर्ड, इकट्ठा हुआ, ये जमा हुआ, जिसे हम असेंबल्ड भी कहते हैं और कन्वेंड भी कहते हैं। शेयरिंग, बांटना या शरीक करना, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिंग भी कहते हैं और कन्फाइडिंग भी कहते हैं। इसी तरह ड्रीम्स को हम एस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसे हम ख्वाब और तमन्नाएं भी कहते हैं। स्ट्रगलिंग, जिसे हम जद्दोजहद करना भी कहते हैं या मुश्किल में। सफरिंग इसको भी कहते हैं और ग्रैपलिंग भी कहते हैं।
थर्मास बेसिकली एक चीज़ का नाम है जिसे हम फ्लास्क भी कहते हैं और वैक्यूम कंटेनर भी कहते हैं। सरप्राइज़ यानी कि हैरत या अचानक वाक़या जिसे हम अमेज़मेंट भी कहते हैं और अमेज़मेंट भी कहते हैं। ग्रिंड यानी कि मुस्कुराया, स्पेशली दांत निकाल के हंसना जिसे हम बीम्ड भी कहते हैं और स्मक्ड भी कहते हैं। वेल्ड अप यानी कि बढ़ जाना, आंखों में आंसू आना जिसे हम सर्ज भी कहते हैं और ब्रिम्ड भी कहते हैं। लाफ्ट हंसना, शक्ल्ड या गिगल्ड भी कहते हैं। क्वाइट पुरसुकून जिसे हम स्टिलनेस भी कहते हैं और ओश भी कहते हैं। वार्म गर्मजोशी या मोहब्बत जिसे हम इफेक्शन भी कहते हैं और कंफर्ट भी कहते हैं। फिर आता है कि लोकेशन यानी कि मुकाम, जगह, वेन्यू भी कहते हैं, सेटिंग भी कहते हैं। नोटिस यानी गौर करना या नोट करना जिसे हम परसीव भी कहते हैं, ऑब्जर्व भी कहते हैं। साइलेंस खामोशी, अश भी कहते हैं और स्टिलनेस भी कहते हैं। बिहाइंड मतलब पीछे, पस मंज़र, बियॉन्ड भी कहते हैं और अंडरनीथ भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। यकीनन हम इसमें बहुत सारे इंग्लिश की वोकैबुलरी सीखी, बहुत सारे ग्रामर सीखी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।